अंकल रामू की कहानी। गांव में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक छोटा खेत और एक पुराना बैल था जिसका नाम मोहन था। रामू की पत्नी सुमित्रा और उसकी एक छोटी बेटी गीता थी। गांव में सभी उसे एक ईमानदार और मेहनती किसान मानते थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़े अमीर व्यापारी ठाकुर रघुवीर आए। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। वे गांव में एक स्कूल और अस्पताल खोलने वाले थे। हर कोई उत्साहित था कि अब गांव का विकास होगा। ठाकुर रघुवीर ने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और एक बैठक रखी। बैठक के दौरान ठाकुर ने सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर गांव की भलाई में भाग लें। जो भी अपनी तरफ से योगदान देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। रामू ने सोचा, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं भी गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। रामू ने अपना खेत साफ किया और सब्जियों की बुआई की। उसने गांव के लोगों से भी मदद मांगी और सब्जियों की उगाई के लिए अपना ज्ञान साझा किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी हुई। सुमित्रा और गीता भी रामू की मदद करती थीं। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को सिखाया कि कैसे वे भी अपने बाग बगीचों में सब्जियां उगाकर परिवार की मदद कर सकती हैं। गीता ने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया ताकि वे स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठाकुर रघुवीर ने देखा कि रामू और उसके परिवार ने गांव के विकास में कितनी मेहनत की है। उसने ये भी देखा कि गांव के अन्य लोग भी उनकी तरह काम कर रहे हैं और गांव का माहौल बदल रहा है। एक दिन ठाकुर रघुवीर ने रामू को बुलाया और कहा, मैंने देखा है कि तुमने कितना मेहनत किया है। तुम्हारे प्रयासों से गांव में काफी बदलाव आया है। मैं तुम्हें एक विशेष पुरस्कार देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई विशेष पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरा काम बस यही है कि मैं अपने गांव की मदद कर सकूं। ठाकुर रघुवीर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें प्रेरित किया है। इस पुरस्कार के साथ साथ मैं तुम्हारे खेत के लिए एक अच्छी बीजों का सेट भी दूंगा। इससे तुम्हारी फसल और भी बेहतर होगी। रामू ने आभार के साथ पुरस्कार स्वीकार किया और ठाकुर रघुवीर को धन्यवाद कहा। उसने अपने खेत के लिए बीजों का सेट लिया और गांव के लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और रामू की फसल दिन ब दिन अच्छी होने लगी। गांव में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों ने एक साथ काम किया। सबके मिलजुल कर काम करने की भावना ने गांव को एक नई दिशा दी। वर्षों बाद गांव में बहुत से बदलाव आए। वहां एक स्कूल, अस्पताल और अच्छे सड़कें बन गईं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुईं। गांव के लोग अब खुशहाल और संपन्न थे। रामू का नाम गांव में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों ने उसकी कहानी को सुनाकर नई पीढ़ी को ये सिखाया कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन रामू की बेटी गीता, जो अब एक शिक्षिका बन चुकी थी, ने अपने छात्रों को बताया, मेरे पिताजी ने हमें सिखाया कि जब आप दिल से काम करते हैं और किसी भी काम को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, तो आपको हमेशा सफलता मिलती है। इस प्रकार रामू की कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि खुद पर विश्वास और सच्ची लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह और कहानी देखना चाहते तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।